झारखंड के जमशेदपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। एक टायर गोदाम में लगी भयंकर आग और कई नुकसान की खबर भी आ रही है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बता रहे हैं। आग के लपटों के तांडव की ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस इलाके में स्थित लाल बाबा ट्यूब कंपनी के परिसर में बने एक टायर के गोदाम में आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। चारों तरफ आग की भीषण लपटें उठ रही थी और आग पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच रही थी। दमकल की 8 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान होने का भी अनुमान है। कोई शॉर्ट सर्किट तो कोई स्क्रैप को जलाने के दौरान निकली चिंगारी से आग लगने का कारण बता रहे हैं। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं और आग की वजह से स्थानीय निवासी काफी देर तक परेशान रहे। बर्मा माइंस का ये इलाका स्क्रैप गोदाम और स्क्रैप टाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्लास्टिक, रबर से लेकर लोहे तक के स्क्रैप गोदाम हैं। स्क्रैप से तांबा और एल्युमिनियम निकालने के लिए टाल में केबल, वायर और तार को जहाँ तहाँ जलाया जाता है और इसकी वजह से आग लगती रहती है। उधर बंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने आरोपियों पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है और एनआईए ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी की। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मुख्य आरोपी एनआईए के शिकंजे में है। रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट के मुख्य साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजम्मिल शरीफ को कर्नाटक, तमिलनाडु और कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। अब एनआईए ने ब्लास्ट केस में शामिल 2 फरार आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने दोनों आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की हैं और लोगों से कोई भी जानकारी मिलने पर साझा करने की अपील की है। मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा पर 10-10 लाख रुपए का इनाम जांच एजेंसी ने घोषित किया है। एनआईए के मुताबिक अब्दुल मतीन ताहा फर्जी हिंदू नाम वाले आईडी का इस्तेमाल कर रहा है और आम लोगों के बीच घूम फिर रहा है। 1 मार्च को बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट में मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के बाद अब फरार आतंकियों की गिरफ्तारी की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर न्यूज क्लिक केस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है और यह चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आप सबको बताते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक मामले में 10,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है। पुलिस आज कोर्ट में इसे दाखिल करेगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 17 अगस्त 2023 को न्यूज क्लिक और इसके संस्थापक के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अक्टूबर 2023 में न्यूज क्लिक के संपादक समेत कई पत्रकारों, समाज सेवियों के ठिकानों पर स्पेशल सेल ने रेड की थी। पुलिस ने 37 पुरुष और 9 महिलाओं से इस पूरे मामले में पूछताछ की थी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए थे। पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। अमित चक्रवर्ती इस मामले में अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 साल पहले जांच में पाया कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी है। केंद्र ने महाठग सुकेश से उगाही केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फरवरी के महीने में इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर आरोप लगाया था कि बतौर प्रोटेक्शन मनी तिहाड़ जेल में रहते हुए उससे 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश ने आरोप लगाए थे कि उससे 2018 से 2021 के बीच कई किश्तों में जबरन वसूली की गई। इसमें वो खुद भी शामिल रहे और कभी गुर्गों को वो भेजा करते थे। इस रकम के एवज में सुकेश को तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में आराम से रहने की छूट मिली थी। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर जेल में जबरन वसूली के रैकेट चलाने के आरोप हैं। दोनों पर हाई प्रोफाइल जेल बंदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने के भी आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वक्त 11 बजे बताया जा रहा है जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप सबको बताते हैं। भारत सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। मेडल और प्रशस्ति पत्र इससे सम्मानित विभूतियों के परिवारजनों को सौंपा जाएगा। बिहार के लिए भी आज ऐतिहासिक पल है और सम्मान समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके परिजन ये सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। संभावनाएं ये भी हैं कि राष्ट्रपति अगले दिन उनके आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गलत हाथ में वोट जाने से दंगा होता है और हर गलत वोट आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देता है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने अपनी जनसभा के दौरान जनता से कहा कि आपका एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जब सत्ता में आती हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाती हैं। वहीं बीजेपी सरकार का उद्देश्य सबका साथ और सबका विकास है। गलत हाथों में वोट जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है। ये एक वोट देश के विकास को रुद्ध भी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है और वो वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल कर निकल देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन 80 में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का दावा करते हुए कहा कि अभी और बड़े फैसले इंतजार कर रहे हैं। इस बार 400 पार होगा, ये नारा नहीं हकीकत है। जनता बीजेपी के साथ है। विजयश्री का वर्णन करना है। मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए 80 की 80 सीटें प्रदान करनी है, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम योगी शुक्रवार को बिजनौर के JVS रिजॉर्ट में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों के लिए प्रबुद्ध लोगों से जीत की अपील की। बिजनौर लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित लोकसभा